जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2024-25 की। इसके पहले भी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है 2000 सॉरी चुनाव के समय जो है बजट प्रस्तुत किया गया था। वो पूर्ण बजट नहीं था, वो जो है एक अंतरिम बजट था। और लेकिन आज जो है कि उन्होंने एक मतलब 2024-25 का बजट केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। और इस बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या योजनाओं में बदलाव किया गया है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और जो हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी एक बजट प्रस्तुत किए हैं। ये बजट इस बार का सबसे जो है मतलब कि इसमें अधिकतर योजनाओं में जो पैसा खर्च होने वाला था उस पर योजनाओं को पैसे को बढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब कि इस बार इन योजनाओं में पैसे की जो लागत उसको बढ़ाई गई है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बजट के बारे में जानते हैं। बजट है क्या? देखिए, जो बजट होता है वो सरकार का एक ब्लूप्रिंट होता है, बोल सकते हैं खाका होता है। ठीक है, मतलब खाका मतलब उसमें कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च होने वाला है, कितना कितना चीज आने वाला है, कहाँ जाने वाला है, ये सब पैसे की बात इसमें की जाएगी। तो बजट एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सरकार के व्यय अर्थात लेन देन योजनाओं का विवरण होता है कि सरकार कितना व्यय करे, कहाँ व्यय करे, सरकार कितना लेन देन करेगी और कौन कौन योजना है, किस योजना पर कितना पैसा खर्च होगा, इन सब का विवरण इसमें होता है बजट में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान देखा जाए बजट में, तो बजट की चर्चा जो आर्टिकल नंबर 112 में है। बजट की चर्चा किसमें? आर्टिकल नंबर 112 में। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है, बल्कि आर्टिकल नंबर 112 में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण इस शब्द का प्रयोग है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। ये खास महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, हम बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार को वो पैसा देखिए लिखा गया है, रुपया कहाँ से आता है, मतलब पैसा कहाँ से आता है, रुपया कहाँ से आता है केंद्र सरकार को। तो इनमें सबसे बात हम करेंगे कि सबसे ज्यादा जो केंद्र सरकार को पैसा मतलब प्राप्त होता है, रुपया जो प्राप्त होता है वो उधारी और अन्य देयताएं से, मतलब वो उधार ली गई राशि से मतलब प्राप्त होती है। क्योंकि केंद्र सरकार को जो है खर्चा पूरा देखना पड़ता, तो वो खर्चा देखने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती, पैसा जो है वो पैसा उधार लिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा जो पैसा उधार लिया था वहां से रुपया आता है। कितना लेता है? लगभग 27% उधार राशि ली जाती है। ठीक है, और आयकर से पैसा आता है 19%, तो 19% आयकर से आता है। तीसरा देखेंगे जीएसटी और अन्य कर से पैसा आता है 18%। ठीक है, इसके बाद निगम कर से आता है 17%। तो चार बड़े बड़े मतलब ऐसे क्षेत्र जहां से पैसे सरकार को आते हैं। एक आपका उधारी और अन्य देयताएं, ये पहले सबसे ज्यादा यहाँ से पैसा आता है। सॉरी, आयकर से 19% आता है, जीएसटी और अन्य कर से 18% आता है, और निगम कर से क्या होते हैं आपका 17%। ये चार महत्वपूर्ण ऐसे हैं जहां से पैसे सरकार को आते हैं। और अन्य देगे उतना नहीं, सीमा शुल्क 4% पैसे आते हैं सरकार को, और ऋण विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियां से 1% आता है, और कर विभिन्न प्राप्तियों से 9% कर मतलब पैसा सरकार को आता है। तो मेन अब चार याद रखिए कहाँ कहाँ से जो बड़े बड़े स्रोत है जहां से सरकार को पैसे आते हैं। कहाँ से आते हैं? उधारी और अन्य देयताएं 27%, आयकर से 19%, और जीएसटी और अन्य कर से 18%, निगम कर से 17%। ये सरकार को पैसे कहाँ से आते हैं इसके बारे में बात की। ठीक है, हम बात करेंगे सरकार का जो रुपया है वो कहाँ जाता है, पैसा कहाँ जाता है, चलेगा। हम बात करेंगे सबसे ज्यादा सरकार इस बार जो पैसा जाएगा वो करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा। सबसे ज्यादा जो पैसा होता है वो राज्य को दिया जाता है। इसमें जो टोटल अमाउंट मतलब सरकार को प्राप्त होती है उसमें से सबसे ज्यादा पैसा राज्य को चला जाता है। हिस्सा कितना हिस्सा होता है? 21% राज्य का हिस्सा होता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे ब्याज भुगतान। तो जो ये पैसा लिया गया है यहाँ पे उधार और अन्य देयताएं, उधार ली गई राशि, उस राशि का ब्याज चुकाने में चला जाता है। ब्याज कितना परसेंट? 19% ब्याज भुगतान करने में चला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, मतलब जो योजना केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनमें आपका 16% पैसा चला जाता है। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण बड़े बड़े हो गए क्षेत्र। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तो उसका देना पड़ेगा राज्य को, 21% देना पड़ता है। ब्याज भुगतान में चला जाता है 19%। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मतलब केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसमें 16% चला जाता है। अन्य व्यय में 9%,
और वित्त आयोग और अंतरण कितना 9% यहाँ पे चला जाता है। रक्षा में सरकार कितना परसेंट पैसा खर्च करे, 8%। सब्सिडी में 6%। ये इस प्रकार से पैसा जाता है। कहाँ कहाँ से आता मैंने ये बताया, और पैसा कहाँ जाता है ये भी आप समझ लीजिए। अब बात करेंगे किस पर कितना खर्च करेगी सरकार, किस पर कितना खर्च करेगी। बजट मतलब पूरा अपना खाका पूरा विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया था, उसमें बताया था क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो बात करेंगे किस पर कितना खर्च होगा पैसा, तो सबसे ज्यादा इस बार जो है हमारे भारत सरकार है वो मतलब केंद्र सरकार वो रक्षा पर खर्च करेगी। ये सारे करोड़ में है, जो रुपया में लिखा ये सारे किसमें करोड़ में है ना। 4,54,773 करोड़ रुपया खर्च होगा किस पर, रक्षा पर। ठीक है, कितना 4,54,773 रुपया 73 करोड़ रुपया खर्च होगा किस पर, रक्षा पर। इसके बाद ग्रामीण विकास पर खर्चा कितना होगा 2,65,808 करोड़ रुपया। ठीक है, इसके बाद करें कृषि पर खर्च कितनी करेगी सरकार, सॉरी 1,51,851 करोड़ रुपया। ठीक है, और गृह क्षेत्र पर कितना खर्चा करेगी 1,50,983 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार। शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ रुपया, 1,25,638 करोड़ रुपया खर्च करेगी शिक्षा पर। सबसे ज्यादा खर्चा होगा रक्षा पर इस बार। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार पर 1,16,342 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसका स्वास्थ्य पर कितना सरकार खर्च करेगी 89,287 करोड़ रुपया खर्च करेगी। और ऊर्जा पर 68,769 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ये हो गया भारत सरकार किस पर कितना पैसा खर्च करेगी इस बार, इसकी मतलब ये पूरा स्कीम है। रक्षा पर कितना 4,54,773 करोड़ रुपया खर्च करेगी भारत सरकार इस बार। ठीक है, ये बजट में प्रस्तुत किया गया। अब हम बात करेंगे कि योजनाओं पर खर्च, जो कुछ योजनाएं थी उन योजनाओं पर खर्च बढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए इस बार जितनी योजनाएं मिलेगी ये योजनाएं पहले की अपेक्षा बढ़ा दी गई, खर्च जो लागत लगने थी वो खर्च बढ़ा दिया गया। मनरेगा पर 86,000 करोड़, मनरेगा पर कितना पैसा खर्च करेगी केंद्र सरकार, मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपया मनरेगा पर खर्च होगा। इसके अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर 1,200 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके बाद सेमीकंडक्टर का विकास के लिए इस पर 6,903,000 करोड़ खर्च होगा। ठीक है, सॉरी इसके बाद सौर ऊर्जा पर 10,000 करोड़ खर्च होगा। इस बार नाभिकीय ऊर्जा पर 2,228 करोड़ रुपया खर्च होगा। और औषधि उद्योग पर 2,143 करोड़ रुपया खर्च होगा। ठीक है, और एलपीजी पर कितना खर्च होगा, एलपीजी जो सुविधाएं दी जाएंगी उस पर 1,500 करोड़ खर्च होगा। ठीक है, ये चीजें इस पर खर्च की गई है। सबसे अधिक खर्च कितना खर्च होगा रक्षा पर। किस योजना कितना बढ़ाया गया, ये सब बढ़ाए गए, मतलब कि पहले जितना था उसका अब वर्तमान में इतना कर दिया गया। ठीक है, अब ये बजट जो बनाया गया, ये बजट किसको ध्यान में रखकर बनाया गया, ये बजट ध्यान में रखकर 4 चीजों को, युवा को ध्यान में रखकर बनाया गया, युवाओं को, और अन्नदाता मतलब कृषकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका हम बात करेंगे गरीब को देखकर बनाया गया है। इसके बाद महिलाओं को देख करके ध्यान में, 4 चीजों को देखकर ये बजट बनाया गया। कौन कौन, युवा, अन्नदाता, गरीब और महिलाओं। ठीक है, ये 4 चीजों पर ध्यान रख करके मतलब ये बजट बनाया गया। इसकी इस बार थीम जो है, मतलब थीम का मतलब जो भी भारत मतलब केंद्र सरकार अगर काम करेगी या पैसा इन्वेस्ट करेगी कहीं न कहीं से इन 4 चीजों को मतलब कि 4 चीजों के अंतर्गत ही आएगा। चाहे वो रोजगार पर हो, रोजगार हो सकता है 4 थीम में, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, और एक का MSME है, और मध्यम वर्ग। तो जो भी योजनाएं आएंगी भारत सरकार की ओर से वो इन चारों क्षेत्रों में से किसी न किसी क्षेत्र से क्या होंगी, संबंधित होंगी। ठीक है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। और ये आज जो वीडियो में बना रहा हूँ 23 जुलाई 2024 का, और 24 जुलाई को मैं इसका नया जो भी और महत्वपूर्ण मतलब फैक्ट होंगे वो फैक्ट पर चर्चा करेंगे हम 24 जुलाई को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।